आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक में मोस्ट वेलकम है। और आज हम इस वीडियो में ह्यूमन फिजियोलॉजी के 5th पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 4 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को ना देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कुछ जाता नहीं है। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आईलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए ग्लूकेगॉन, बी कह रहा है एड्रीनलिन, सी ऑप्शन कह रहा है इंसुलिन और डी में कह रहा है एल्डोस्टेरॉन। ये यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन सी इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो आइलेट की बीटा सेल होते हैं पेंक्रियाज के, उससे सेक्रेट होता है, जबकि अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन का सेक्रेशन होता है और उसके गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन होता है। आपको थोड़ा बता दें, जो इंसुलिन हार्मोन है पेंक्रियाज से निकलने वाला, ये हार्मोन जो ग्लूकोज के मात्रा होते हैं ब्लड में उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके और ग्लूकोज के मात्रा को कंट्रोल करता है। इससे डायबिटीज पे कंट्रोल होता है। और जो ग्लूकेगॉन है हार्मोन जो उसके अल्फा सेल से निकलते हैं, वो एक्चुअली ग्लूकेगॉन क्या करता है, जो ग्लाइकोजन होते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी ग्लूकेगॉन अगर ज्यादा सेक्रेट होगा तो ऑलरेडी डायबिटीज बढ़ेगा। ठीक है, जस्ट इंसुलिन के उल्टा होता है। और तीसरा जो हार्मोन होता है वो सोमैटोस्टेटिन होता है। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है। ऑप्शन है 206, बी कह रहा है 200, सी ऑप्शन कह रहा है 500 और डी में कह रहा है 700। ये एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन डी 700। यानी कंकाल की जो मांसपेशियां होती है उसमें लगभग 700 पेशियां होती हैं। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, यानी जो स्ट्रांगेस्ट मसल्स हैं उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कलाई, बी कह रहा है अंगुली, सी कह रहा है जबड़ा और डी कह रहा है पांव। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जबड़ा। जबड़े की जो पेशी होती है वो सबसे स्ट्रांगेस्ट पेशी होती है। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। ऑप्शन है हृदय यानी हार्ट, बी कह रहा है वृक्क किडनी, सी कह रहा है यकृत लीवर और डी कह रहा है आंत इंटेस्टाइन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हृदय या जो हार्ट की पेशी होती है उसमें स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है, यानी वो फैलता है और सिकुड़ता है। आप यह फिगर में देख रहे हैं कि एक बार जो हार्ट है एक्सपेंस कर रहा है और एक बार कंट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बने होते हैं जिसे हम कार्डियक टिश्यू या कार्डियक मसल कहते हैं। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी कह रहा है यूरिक अम्ल, सी कह रहा है साइट्रिक अम्ल और डी कह रहा है पायरुविक अम्ल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, या जो लैक्टिक एसिड होते हैं उसके जमा होने के कारण जो मांसपेशियां होती है उसमें थकान महसूस होता है। आप जब दौड़ते हैं या जब कई बार डंबल को उठाते हैं, जिम जाते हैं, तो उस समय आपके जो पेशी होते हैं एक्चुअली वो थक जाते हैं। उसका यही कारण होता है कि उसमें जो दूधिया कलर का ये होता है लैक्टिक अम्ल, उसका जमा हो जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, यानी नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है रेटिना, बी कह रहा है कार्निया, सी कह रहा है नेत्र लेंस और डी ऑप्शन कह रहा है संपूर्ण आंख। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी नेत्रदान में हम कार्निया को ही दान करते हैं। ओके।
और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है। ऑप्शन है आइरिस, बी कह रहा है कार्निया, सी कह रहा है प्यूपिल और डी कह रहा है रेटिना। ये एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आइरिस। आइरिस आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो अंदर जो ब्लैक कलर का है, उस ब्लैक कलर के बाहर जो एक धारीदार संरचना गोली की तरह, उसको आइरिस कहा जाता है। और जो ब्लैक वाला पार्ट है, एक्चुअली उसी से लाइट एंटर करके अंदर जाता है। इसलिए जब ज्यादा लाइट होता है तो जो आइरिस होता है उसको कम करने के लिए और ज्यादा अपने आप को फैला के चारों तरफ से उसको घेर लेता है, ताकि जो प्यूपिल का एरिया हो कम से कम हो जाए और लाइट कम से कम मात्रा में अंदर एंटर करे। और जब आदमी अंधेरे में रहता है तो ज्यादा लाइट एंटर करने के लिए वो अपने आप को बाहर सिकुड़ लेता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्यूपिल वाला जो एरिया है वो खुल जाए, ताकि लाइट ज्यादा एंटर करे। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी जो इमेज होता है वो किसी वस्तु का कहाँ बनता है आंखों पे। ऑप्शन ए प्यूपिल, बी कह रहा है कार्निया, सी कह रहा है आइरिस और डी ऑप्शन कह रहा है रेटिना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रेटिना। यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं कि आंख के पीछे वाले पार्ट पे रेटिना जो दिख रहा है, उसी रेटिना पे किसी भी वस्तु का जो इमेज होता है वो जाके उल्टा बन जाता है। और वहां से जो नीचे ये ऑप्टिक नर्व निकले होते हैं, यानी जो नर्व्स के जो टिश्यूज है, ये एक्चुअली ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन उसको सीधा होने का आभास करता है। बाकी ऊपर के जो तीन ऑप्शन उसको भी थोड़ा जान लेते हैं कि जो प्यूपिल है वो ब्लैक कलर का बीच वाला जो पार्ट होता है जिससे लाइट एंटर करता है, और जो कार्निया होती है वो आंखों को जब आंख को दान किया जाता है उस समय कार्निया वाले पार्ट को निकाल कर उसको दान किया जाता है। जो आइरिस होते हैं वो प्यूपिल के उस एरिया को कंट्रोल करते हैं, यानी कम या अधिक बनाते हैं जहां से लाइट एंटर करता है, यानी वो लाइट को कम या अधिक करके एंटर कराने का काम करते हैं। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए कोन्स, बी कह रहा है रॉड्स, सी कह रहा है कार्निया और डी कह रहा है कोराइड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कोन्स। एक्चुअली जो हमारे रेटिना पे जो भी इमेज आते हैं लाइट के थ्रू किसी वस्तु का, तो वहां पे उसके जो कलर को वेरिएट करने के लिए एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कोन्स कहते हैं। ठीक है, तो कोन्स के माध्यम से आप यहाँ जो फिगर में देख रहे हैं ये अलग अलग कलर को डिफ्रेंशिएट करते हैं और हमारे नर्व्स को बताते हैं कि ये लाल है कि काला है कि पीला है। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइरिस का क्या कार्य है। ऑप्शन ए प्रतिबिंब बनाना, बी कह रहा नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, सी कह रहा पुतली के आकार को नियंत्रित करना और डी कह रहा है रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। तो जो आइरिस का मेन काम होता है एक्चुअली वो पुतली के जो आकार होते हैं, जो प्यूपिल होते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं ताकि लाइट कम या अधिक आंख के अंदर जाए। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हृदय वंचित है, यानी जो हार्ट होते हैं वो कौन से पेशी से या मसल से वंचित है। ऑप्शन है हृदय पेशी से, बी कह रहा है नैच्छिक पेशी से, यानी जिसको हम इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं, सी कह रहा है ऐच्छिक पेशी से यानी वॉलेंट्री मसल से और डी कह रहा है चिकनी पेशी से। ये एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऐच्छिक पेशी से या जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उससे हम लोग का जो हृदय है, हार्ट होता है, वो वंचित है। क्योंकि जो हार्ट होते हैं वो बने होते हैं एक कार्डियक टाइप के मसल से, यानी जो कार्डियक टिश्यू होते हैं उससे उसका फॉर्मेशन होता है, जो ऑलरेडी अपना काम स्वयं करते हैं, आपके मर्जी के बगैर नहीं काम करते हैं। इसलिए उसको हम इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं, अनैच्छिक पेशी कहते हैं। बाकी उसमें हृदय पेशी भी होती है और चिकनी पेशी भी होती है, ऐच्छिक पेशी उसमें नहीं होता है। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। ऑप्शन ए तलुए पर, बी कह रहा है हथेली पर, सी कह रहा है नितंबों पर और डी कह रहा है सिर में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तलुए पे। जो तलुए होते हैं पैर या हाथ के, वहां पे जो हमारी स्किन होती है या त्वचा होती है वो सबसे अधिक मोटी होती है। ओके।
और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, यानी जो स्किन है उसकी जो ऊपरी लेयर है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है एपिडर्मिस, बी करा प्रोटोडर्मिस, सी करा डर्मिस और डी करा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन ए एपिडर्मिस। आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि जो ईंटे जैसी एक संरचना है वो एक्चुअली वो एक स्किन है, उसी का एक रूप दिखा रहा है। तो ऊपर उसमें भी एक लेयर है पतली सी जिसको एपिडर्मिस लिखा है, उससे जो नीचे जो लेयर है जो गहरी परत होती है उसको डर्मिस कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को सबक्यूटेनियस टिश्यू से बना वाला पार्ट होता है। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यानी सबसे बड़ा आर्गन कौन सा है पूरे शरीर में? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी करा हृदय यानी हार्ट, सी करा चमड़ा स्किन और डी करा यकृत। ये आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चमड़ा या स्किन सबसे बड़ा जो है आर्गन होता है पूरे शरीर का, वो लगभग 7%, और 7% ब्लड भी होते हैं पूरे शरीर के, और सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है वो होता है यकृत। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है यानी जो पिगमेंट होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है मेलेनिन, बी करा रोडोप्सिन, सी करा आइडोप्सिन और डी ऑप्शन करा एंथोसाइनिन। ये एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन ए मेलेनिन। मेलेनिन पिगमेंट के कारण ही जो बाल हैं और जो त्वचा होती है उसके कलर गहरे होते हैं। आप जब ज़्यादा धूप में रहते हैं तो आपके जो स्किन होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मेलेनोसाइट जो सेल्स होते हैं वहाँ से मेलेनिन का सेक्रेशन होता है और उसको काला बना देता है। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है नी कैप, बी करा अंगुली का नाखून, सी करा दांत की परत और डी करा खोपड़ी की हड्डियां। यह आरआरबी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, दांत की जो परत होती है जिसको हम इनेमल कहते हैं, जो आपकी दांत की सफेदी होता है, एक्चुअली वो दांत के ऊपर एक लेयर होता है, वो सबसे हार्ड जो है पदार्थ होता है पूरे शरीर में। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, यानी जो वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वैसे जंतु के बारे में पूछ रहा है कि उनके शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक कठोर होता है। ऑप्शन है कैरेटीन, बी करा हड्डी, सी करा इनेमिल और डी करा खोपड़ी। तो ये देखिए पिछले क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया है। इसका जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा इनेमिल। इनेमिल जो दांत के ऊपर की जो लेयर होती है सफेदी, उसी को इनेमिल कहते हैं, जो सबसे हार्डनेस पदार्थ होता है पूरे बॉडी का। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है प्लीहा जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, बी करा ब्रिक किडनी को, सी करा मस्तिष्क और डी करा यकृत यानी लीवर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन डी। जो यकृत या लीवर होता है एक्चुअली अगर जो 90% तक वो खराब हो जाए फिर भी अपने आप को रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है, यानी अपने आप को ठीक कर सकते हैं उसके सेल। जबकि जो मस्तिष्क होता है उसमें बहुत कम ये क्वालिटी होती है कि अपने आप को ठीक करे। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है गुर्दा यानी किडनी, बी करा हृदय हार्ट, सी करा फेफड़ा लंग्स और डी करा मस्तिष्क ब्रेन को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क या ब्रेन को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। बाकी ऊपर के जो तीनों विकल्प दिए हैं उसको ट्रांसप्लांट करके लगाया जा सकता है। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है, यानी वेस्टेजियल आर्गन नहीं है, निम्न में से कौन सा? ऑप्शन है डायफ्राम, बी करा सेंट्रियोल, सी करा अपेंडिक्स और डी करा मोलर दांत। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए डायफ्राम। जो डायफ्राम होते हैं वो ऊपर जो लंग्स होता है और नीचे जो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है यानी पेट होता है उसके बीच में एक धारीदार स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऊपर गुंबदाकार हो जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो नीचे एक फ्लैट हो जाता है। दोनों के बीच में पाया जाने वाला वो एक पार्ट होता है। जबकि जो सेंट्रियोल होते हैं सेल के पार्ट होते हैं और अपेंडिक्स जानते हैं कि जो हमारी बड़ी आंत होती है और छोटी आंत के जॉइंट पे अपेंडिक्स होता है। ये भी अवशेषी अंग है। पहले इसका काम था क्योंकि सेलुलोज वगैरह को पचाता था, अब इसका काम नहीं है तो अवशेषी अंग के रूप में ये रहता है।
जो मोलर दांत है वो भी अवशेषी अंग ही है। ओके। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। ऑप्शन है एमाइलेज, बी कह रहा है यूरिएज, सी कह रहा है लाइसोजाइम और डी कह रहा है टाइलिन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो आपके माउथ में भी पाया जाता है। जब कोई आप खाना वाना खाते हैं तो उसमें अगर गलती से कोई बैक्टीरिया फंगस चले जाए तो उसको मारने का या किल करने का काम करता है। वही लाइसोजाइम मनुष्य की आंसू में भी होता है, यानी जो अश्रु होते हैं, टीयर, उसमें भी पाया जाता है, जो जितने जीवाणु होते हैं उसको मारने का काम करता है। ओके। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके, तब तक के लिए आपको थैंक यू।